नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दर्शन बांगिया, गिल्ड कोच एंड टैरो तत्व। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आज आप हमें पहली बार सुन रहे हैं तो इससे पहले हमने जो और पॉडकास्ट लॉन्च किए हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसकी हेडिंग में आपको पता लग जाएगा कि ये कौन से नंबर की एक्टिविटी है। हो सके तो इंट्रोडक्शन से इसको शुरुआत कीजिए और उसके बाद वन बाय वन सभी एक्टिविटीज़ को करते हुए आइए, फिर इसे सुनिए ताकि आप प्रॉपरली पूरा सिस्टम फॉलो कर सकें। हम बात कर रहे हैं 30 डेज हैप्पीनेस चैलेंज की। उनमें वो छोटी छोटी बातें आपसे की जा रही हैं, वो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के बारे में बात की जा रही हैं जिससे कि हम खुद को खुश रख सकें। हम खुशियाँ ढूंढते हैं बड़ी बड़ी चीज़ों में और वो बड़ी बड़ी चीजें कई बारी पूरी होती नहीं हैं तो हम रोने लग जाते हैं, परेशान होने लग जाते हैं। और यहीं पर ही अगर आप इन छोटी छोटी एक्टिविटीज को करना शुरू कर दें जिसमें आपकी कोई एनर्जी लगनी ही नहीं है, कोई समय लगना ही नहीं है, हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी में इन चीजों को एडजस्ट कर लें तो जिंदगी खुशनुमा हो जाएगी। तो सेकंड एक्टिविटी है अपने बचपन के समय में या फिर आप जब पहले गाने सुना करते थे, आज भी सुनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अपने बचपन के गाने जो आपको सुनना बहुत पसंद थे उन्हें सुनिए। उस टाइम के कौन से ऐसे गाने थे जिनको सुनकर आपको मजा आता था, आप घंटों घंटों लगातार उन्हें सुन सकते थे। आज आपको YouTube ऑनलाइन ऐसे कई सारे चैनल्स मिल जाएंगे जहां पर आपको आपके पुराने समय के गाने हमेशा अवेलेबल मिलते हैं। अब वो समय नहीं रहा कि रेडियो के ऊपर बटन लगा के देखिए, ध्यान से सुनते रहिए कब मेरा गाना आएगा, या फिर वो कैसेट्स रिकॉर्ड करवाई जाती थी। याद है, एक तरफ पे 4-5 गाने हुआ करते थे, फिर दूसरी साइड को पलटते थे, पेंसिल से उसे हम वापस मोड़ते थे, टेप अटक जाया करती थी। वो टाइम ही कुछ और था। और उस टाइम पे जो उन चीजों को करने से खुशी मिलती थी, पेंसिल से टेप जब बाहर निकल आती थी, टेप रिकॉर्डर की, कैसेट की, उसे जब अंदर डाला जाता था वो खुशी ही अलग होती थी। अगर आपको वो कैसेट कहीं से मिल जाए तो ले आइए, उसकी रील को बाहर निकालिए और वापस डाल के उस खुशी को फिर से महसूस कीजिए। पर आपको सबसे पहले वो गाने सुनने हैं जो उस टाइम पे आपको सुनना याद था। वो गज़लें हो सकती हैं, वो पुराने गाने हो सकते हैं, वो सूफी गाने हो सकते हैं, वो पंजाबी गाने हो सकते हैं, वो इंग्लिश सॉन्ग्स हो सकते हैं, वो हिंदी क्लासिक हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जो भी आपको सुनना पसंद है याद कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो पुराने समय की अच्छी यादें भी आपके पास ज़रूर आएंगी और उससे आपके अंदर हल्की सी गुदगुदी होगी और अंदर से आप खुशी महसूस करेंगे। ये एक्टिविटी जब आपको ठीक लगे आप तब कर सकते हैं। अगर आप इसको सुबह सुबह घर से आज निकलने से पहले ही एक 10 मिनट का समय देकर एक प्यारा सा गाना इस समय आपके दिमाग में जो भी आए सर्च कीजिए। किसी चैनल पे ना मिले तो YouTube पे सर्च कीजिए, आपको अभी मिल जाएगा और देखिए अंदर से आपको कैसा फील होता है। पहली एक्टिविटी हमने करी, उसका भी आप जरूर हमारे को बताइएगा कि आपको कैसा लगा। हम एक फॉर्म आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। अगर आप कुछ भी जानकारी हमारे साथ इस एक्टिविटी से रिलेटेड, इस हैप्पीनेस चैलेंज से रिलेटेड आप बताना चाहें, प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम जब ये चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा तो सभी के साथ शेयर करेंगे। बट यस, आपकी डिटेल्स को हिडन रख के किसी की डिटेल्स कभी शेयर नहीं की जाएंगी। बट यस, आप हमारे साथ जो इस चैलेंज से रिलेटेड जानकारी शेयर करेंगे, इस चैलेंज से रिलेटेड आपने क्या फील किया, इसकी वजह से आपको कैसा लगा, वो जानकारी हम शेयर करेंगे। हम गूगल फॉर्म लिंक आपके साथ शेयर करेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप आज ही इसे फिल करें। नेक्स्ट 30 डेज हम आपके साथ रेगुलर ये लिंक शेयर करते रहेंगे। आप जब भी अपनी डिटेल कि आप इस हैप्पीनेस चैलेंज से आपको क्या फील हुआ, आप ज़रूर हमें बताइएगा। बट कोशिश कीजिएगा कि 30 डेज में सिर्फ एक बार ही आप बताएं, तो आखिर में भी आप बता सकते हैं। बट हम आपके साथ लिंक प्रतिदिन शेयर करते रहेंगे। चलिए चलते हैं आज की मोटिवेशनल स्टोरी की तरफ और ये किस तरीके से हमारी लाइफ के साथ एडजस्ट होती है। हम सभी कहानियों को ऐसे ही ढूंढ के लाते हैं जिसमें कुछ सीख हो, हमारी लाइफ के साथ एडजस्ट होती हो। आज की कहानी का शीर्षक है मछुआरों की समस्या।
मछलियां सालों से जापानियों का प्रिय खाद्य पदार्थ यानी खाने का भोजन रही हैं। वह इसे अपने भोजन का अभिन्न अंग मानते हैं। ताजी मछलियों का स्वाद उन्हें बहुत पसंद है, लेकिन तटों पर मछलियों के अभाव के कारण मछुआरों को समुद्र के बीच जाकर मछलियां पकड़नी पड़ती हैं। शुरुआती दिनों में जब मछुआरे मछलियां पकड़ने बीच समुद्र में जाते तो वापस आते आते बहुत देर हो जाती और मछलियां बासी हो जाती। ये उनके लिए एक बड़ी समस्या बन गई, क्योंकि लोग बासी मछलियां खरीदने से कतराते थे। इस समस्या का निराकरण मछुआरों ने अपनी बोट में फ्रीजर लगवा के किया। वे मछलियां पकड़ने के बाद उन्हें फ्रीजर में डाल देते थे। इससे मछलियां लंबे समय तक ताजी बनी रहती थी। लेकिन लोगों ने फ्रीजर में रखी मछलियों का स्वाद पहचान लिया। वे ताजी मछलियों की तरह स्वादिष्ट नहीं लगती थी। लोग उन्हें खास पसंद नहीं करते थे और खरीदना नहीं चाहते थे। मछुआरों के बीच इस समस्या का हल निकालने के लिए फिर से सोच विचार की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। आखिरकार इसका भी हल मिल गया। सभी मछुआरों ने अपनी बोट में फिश टैंक बनवा लिया। मछलियां पकड़ने के बाद वे उन्हें पानी से भरे फिश टैंक में डाल देते। इस तरह से वे ताजी मछलियां बाजार तक लाने लगे। लेकिन इसमें भी एक समस्या खड़ी हुई। फिश टैंक में मछलियां कुछ देर तक इधर उधर विचरण करती, घूमती रहती, लेकिन ज्यादा समय ना होने के कारण कुछ देर बाद स्थिर हो जाती। मछुआरे जब किनारे तक पहुंचते तो वो सांस तो ले रही होती थी, लेकिन समुद्री जल में स्वतंत्र विचरण करने वाली मछलियों वाला स्वाद उनमें नहीं होता था। लोग चख कर ये अंतर कर लेते थे। ये मछुआरों के लिए फिर से परेशानी का सबब बन गई। इतनी कोशिश करने के बाद भी समस्या का कोई स्थायी हल नहीं निकल पा रहा था। फिर से उनकी बैठक हुई और सोच विचार प्रारंभ हुआ। सोच विचार कर जो हल निकाला गया उसके अनुसार मछुआरों ने मछलियां पकड़कर फिश टैंक में डालना जारी रखा, लेकिन साथ में उन्होंने एक छोटी शार्क मछली भी टैंक में डालनी शुरू कर दी। शार्क मछलियां कुछ मछलियों को मार कर खा जाती थी। इस तरीके से मछुआरों को कुछ हानि तो जरूर हो रही थी, लेकिन जो मछलियां किनारे तक पहुंचती थी उसमें स्फूर्ति और ताजगी बनी रहती थी। ऐसा शार्क मछली के कारण होता था, क्योंकि शार्क मछली के डर से मछलियां पूरे समय अपनी जान बचाने के लिए सावधान और चौकन्नी रहती थी। इस तरह टैंक में रहने के बावजूद वो आखिर तक ताजी बनी रहती थी। इस तरकीब से जापानी मछुआरों ने अपनी समस्या का समाधान कर लिया। दोस्तों, इसी तरीके से जब हमारी जिंदगी में शार्क जैसी चुनौतियां सामने आती हैं, हमारे जीवन में हमारा जीवन कहीं ना कहीं उन्हीं मछलियों की तरह ही हो जाता है। तो हमें भी शार्क जैसी चुनौतियों का सामना करना चाहिए, नहीं तो हमारी जिंदगी क्या हो जाएगी, बेजान और नीरस। हम सांस तो ले रहे होंगे, बट हमारे में जिंदा दिली नहीं रहेगी। बस हम एक रूटीन से बंद कर रह जाते हैं। धीरे धीरे हम उसके आदी हो जाते हैं और चुनौतियां आने पर भी बड़ी जल्दी उनके सामने दम तोड़ देते हैं और हार मान जाते हैं। धीरे धीरे चुनौतियां और मेहनत के डर से हम बड़े बड़े सपने देखना छोड़ देते हैं और हालातों से समझौता कर साधारण जीवन जीने लगते हैं। यदि जीवन में बड़ी और असाधारण सफलताएं हासिल करनी है तो बड़े सपने देखने होंगे। सपनों को वास्तविकता में परिवर्तित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करना होगा। तब ही बड़ी और असाधारण सफलताओं को प्राप्त कर सकेंगे। और उससे पहले अभी छोटी छोटी वो बातें करिए, वो चीजें याद करिए जो आपको 30 डेज हैप्पीनेस चैलेंज में बताई जा रही हैं। दोस्तों, आप पाएंगे आपके अंदर खुशी का फव्वारा फूटने पड़ेगा और उसके आसपास जो भी आएगा वो उसमें भीग जाएगा। तो हो सके जिनको भी आप चाहते हैं, प्यार करते हैं, जिनकी जिंदगी आप चाहते हैं बदल जाए, वो भी इसी तरीके से खुश हो जाए। तो इसका इंट्रोडक्टरी ऑडियो या फिर पॉडकास्ट का लिंक सभी के साथ शेयर जरूर करें। कल फिर मिलते हैं एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक जुड़े रहें, जोड़ते रहें। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।